नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि मौत को अपने गले लगाना पड़ेगा। मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। अगले 24 घंटे के अंदर आपका बसाया हुआ हर खुशियां गायब हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी में ऐसी तूफान दस्तक देने वाले हैं जो पूरे जीवन भर रोना पड़ेगा। मित्रों, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं वह बात कोई साधारण नहीं होगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपके ग्रहों ने कुछ ऐसे खेल रचेंगे जिम आपकी जिंदगी पूरी तरह से उलझ जाएगी और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इतनी तकलीफ आपके ऊपर आएगी कि आपको रो रो कर बुरा हाल होना पड़ेगा। मित्रों, आखिर क्यों आपको यह दिन देखना पड़ रहे हैं? आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों मित्रों आपकी जिंदगी में इतना कष्ट आपको मिल रहा है? इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मित्रों, क्योंकि आपकी जिंदगी आने वाले समय में साधारण तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को जब आप शुरू करें तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि यह जो 24 घंटे रहेंगे इनमें आपको एक बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावना भी बन रही है। मित्रों, इस धोखे के बाद आप किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं रहेंगे। आपकी खुशियां तो बर्बाद होगी ही होगी, लेकिन आपके घर परिवार में भी आग लग जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियों, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए खुशियों का दूसरा मार्ग भी खोलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, बहुत मेहनत से सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की छाल का हम विश्लेषण करते हैं। उसके बाद एक एक छोटी छोटी बात हम आपको बताते हैं। तो हमारी इस मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, ताकि इससे गुरु जी का भी अपमान नहीं होगा और आपके पास गुरु जी की सभी सटीक बातें पहुंच जाएगी। तो आने वाले समय में आप यदि कहीं बाहर जाने की यात्रा बना जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं मित्रों, तो इस वक्त अपने घर को सबसे पहले सुरक्षित करके जाएं, क्योंकि कुछ लोग आपके घर पर अपनी नजरें बनकर बैठे हुए हैं। आपके घर परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ एक ही मौके का इंतजार है। जैसे ही मौका मिलेगा आपकी खुशियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, आज के समय में जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, हमारे भरोसे की डोर अक्सर वही लोग तोड़ते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने लोगों को कहकर जाते हैं कि हमारे घर की रखवाली करना, हमारे घर का ध्यान रखना, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप जिन लोगों को घर की रखवाली करने का बोल कर जा रहे हैं, असल में वह लोग रक्षक नहीं बल्कि आपकी ही खुशियों के भक्षक हैं। आप यदि पैसों का व्यवहार करें मित्रों, तो मैं हमेशा से आपको एक ही बात समझाता आया हूं कि पैसा किसी का सगा नहीं हुआ है। पैसों के कारण आज भाई भाई के नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का खून करने पर उतर आते हैं। पेशाब अगर किसी के पास है तो वह इंसान बहुत अच्छा है, और अगर पैसा किसी के पास नहीं है तो वह इंसान बहुत बुरा है। आज के समय में लोग व्यवहार नहीं देखे, इंसानियत नहीं देखे। आज के समय में लोग सिर्फ हैसियत देखते हैं। मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। आपकी जिंदगी में जो दुख दर्द चल रहे थे, वह दुख दर्द अब दूर होने वाले हैं, और किस तरह से होंगे यह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल मित्र, आप पिछले कई समय से कुछ योजनाओं में भाग लेते जा रहे थे। आपने पैसे भी अच्छी मात्रा में निवेश किए थे, तो अचानक आपको उस योजना के माध्यम से एक बड़ी आमदनी, एक बड़ा लाभ प्राप्त होगा और उसका उचित सदुपयोग आप करेंगे। मित्रों देखिए, पैसा बचाकर रखें, क्योंकि कहते हैं कि पैसा हमेशा मुसीबत के समय बड़े भाई के रूप में काम आता है। जब इंसान सब दूर से हार जाता है, जब इंसान को कोई मार्ग नजर नहीं आता है, तब इकलौता एकमात्र पैसा ही होता है जो बंद दरवाजे खोल देता है। मित्रों, आने वाले समय में
आपके घर परिवार में यदि कोई विवाह से संबंधित मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसमें भी आपको मित्रों पैसा बचाकर चलना होगा। देखिए, 4 लोगों को आप दावत देंगे, 4 लोग कहेंगे और चले जाएंगे, और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर वह आपके घर में नहीं देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए अपनी हैसियत के अनुसार ही आप शादी विवाह करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध है तो आप आज के समय में लोगों को दिखावा करने वाली शादी करें। बता देते हैं कि कुछ लोग नादानियां बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि सब हमारे अपने लोग हैं, सब हमारे पूरे समय में हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मित्र, आप बहुत भोले हैं। ध्यान रखना कि पूरे समय में साथ खड़े रहने वाले लोग अक्सर उनकी ही वजह से जीवन में बुरा वक्त आता है। साथ ही आपको अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। मित्रों, देखिए, कुछ लोग अगर आपके घर में आ रहे हैं आपसे मिलने जुलने तो आपको उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती है, क्योंकि इंसान 2 ही चीजों से पहचाना जाता है, एक तो व्यवहार और एक खातिरदारी। यदि आपकी संतान की विवाह की उम्र हो चुकी है और आप दर दर भटक चुके हैं एक उत्तम रिश्ते के लिए, तो मित्रों देखिए, कहते हैं कि जोड़ियां हमेशा ऊपर वाला बनाता है। हमारे भाग्य में लिखा होता है कि हमारी शादी कब होगी, कहां होगी और किससे होगी। आज के समय में लोग प्रेम विवाह की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आज के समय का प्रेम सिर्फ और सिर्फ मतलब और स्वार्थ से भरा हुआ है। मित्रों में आपको हर चीज अच्छी लगेगी, लेकिन जब धीरे धीरे असलियत बाहर आएगी तो आपका उन सब चीजों से मोह उठने लग जाएगा जिन चीजों को अपने जीवन में बहुत अहमियत देता। जीवन का जो सबसे सागा रिश्ता होता है माता पिता का, अगर उनकी संतान कितनी भी गलत क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता हमेशा अपनी संतान का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वह खून का रिश्ता है और खून में कभी मिलावट नहीं होती है, और अगर खून में भर मिलावट हो जाए तो फिर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। यही मित्रों रिश्तों का सूत्र है। साथ ही आप सभी यदि अपनी पहली इनकम को अच्छी जगह पर लगाएंगे तो मित्रों उसे पैसों में बरकत जरूर होगी। देखिए, मैं उन जातकों की बात कर रहा हूं जिन जातकों की नई नई नौकरी लगी है और उनकी पहली इनकम आई है, तो आप उस इनकम से अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर जाएं। घर में यदि बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ लेकर जाए, क्योंकि देखिए, जब इंसान कमा कर लाता है और उसका परिवार खुश रहता है तो उसे इंसान ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया है, उस इंसान ने अपने लोभ कमाए हैं, उस इंसान ने जिंदगी कमाई है। मित्रों, हालांकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन जिम्मेदारियां से आपको पालन नहीं जड़ता है। मित्रों, आप वह इंसान हैं जो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आप परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं, अब रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चलते हैं, और गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि आपको लगता है कि सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपके पास है, लेकिन सब मतलब के लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बता देता हूं। गणेश जी का उपाय है, आप एक बार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे जातक हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यह उपाय उन सभी जातकों का किस्मत खोल देगा। मित्र, यह उपाय को ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जब भी आप अपने जीवन में उदास महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, खुद को मित्रों बहुत ज्यादा दुखों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप भगवान संकट विनाशक गणपति महाराज के मयूरेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। मित्रों, यह जो मयूरेश स्तोत्र है, यह बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म करता है। विश्वास कीजिए, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो इसका नियमित पाठ करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मित्रों, अगर आपको मयूरेश स्तोत्र पाठ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।
हम आपके लिए वहां पर इसे आसानी से उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही देखिए, अभी मैं आपकी कुंडली की बात करूं तो आपकी कुंडली में कई उच्च ग्रह हो सकते हैं, आपकी कई राज्यों से भरी पड़ी हो, लेकिन अगर दशा किसी विशेष घटना का समर्थन नहीं करती और आपको सही समय पर सही ग्रह की दशा नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। इसलिए ज्योतिष में मित्रों समय ही सब कुछ होता है। ज्योतिष गणना जो होती है, कुंडली जो होती है, वह कभी झूठी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी कर्मों की वजह से ज्योतिष और कुंडली का लिखा भी बदल जाता है। अगर इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो इंसान को सब कुछ मित्रों आसानी से प्राप्त हो जाता है। कुंडली में मजबूत शुक्र आपको बेहद ही आकर्षक और सुंदर बनाता है मित्रों, और साथ में चंद्रमा का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। ऐसे लोग बेहद साधारण कपड़ों में भी बहुत सुंदर लगते हैं। जब आपका शुक्र और आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ हो जाए तो मानिए कि सोने पर सुहागा हो गया है। यह लोग नेचुरल ही सुंदर लगते हैं, बल्कि जब यह अधिक मेकअप कर लेते हैं या भड़कीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो इतनी सुंदर नहीं लगते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की शनि देव ने आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण भी किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोग कहते हैं कि शनि देव जो होते हैं वह बहुत ही न्याय करने वाला देवता है। हर कोई शनिदेव से बचना चाहता है, हर कोई शनिदेव की छाया से बचना चाहता है। लेकिन मैं बताता हूं मित्रों की शनिदेव इंसान को किस तरह से मजबूत बनाते हैं। शनि ग्रह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह आपको जिंदगी में इतनी परीक्षा लेते हैं कि आप समय के साथ साथ हद से ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। जो इंसान पत्थर से पत्थर दिल का भी होता है, उस इंसान का दिल इतना मुलायम हो जाता है कि वह हंसते हंसते हर चीजों को माफ कर देता है और जिंदगी में हर चीजों को स्वीकार कर लेता है। मित्रों, शनि आपके अंदर ऐसी सोच, ऐसी समझ शक्ति, ऊर्जा का संचार कर देते हैं कि आपके साथ समय बिताने वाले लोग भी विनम्र हो जाते हैं और बस यही क्रम चलता रहता है। इसलिए शनिदेव कभी बुरे नहीं होते हैं मित्रों। जिस जातक के ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाती है, वह जातक जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। यह बात कई लोग नहीं बताते हैं। हर कोई इस तरह का भ्रम फैलाए हुए हैं कि शनि ग्रह हमेशा खराब होता है, शनि ग्रह हमेशा खराब फल देता है, लेकिन यह गलत फहमी है मित्रों। भगवान शनिदेव हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करते हैं। हम संतान किसकी है? हम संतान अपने माता पिता की नहीं है, हम संतान भगवान की है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना कि हमारे जो माता पिता होते हैं वह सिर्फ एक जरिया होते हैं भगवान तक पहुंचाने का। भगवान हर जगह नहीं हो पाते हैं, हर जगह हमें वही समझाना नहीं आते हैं, वही बताने नहीं आते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी जिंदगी में माँ बाप को भेजा था कि हमें जीवन का सही मार्ग प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है। मित्रों, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, जब पांडवों को जुए में हरकर वनवास जाना पड़ा था, तब युधिष्ठिर ने अत्यंत दुख में श्री कृष्ण से एक बात पूछी थी। उन्होंने कहा था कि हे माधव, हमारे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें अपमानित होना पड़ा। राजपाट छिन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अब हम जंगल में भटक रहे हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि धैर्य रखो युधिष्ठिर, जो हो रहा है वह तुम नहीं समझ पाओगे, पर समय आने पर हर कष्ट का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। यही विपत्ति तुम्हें महान बनाए, यही अपमान तुम्हें अपने धर्म के लिए तैयार करेगा। और सचमुच महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को धर्म और न्याय की विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर को वह राज्य मिला जो केवल एक आदर्श और धर्मनिष्ठ राजा को ही मिलना चाहिए। तो मित्रों, इससे हमें जीवन में यह सीख मिलती है
कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा एक बात हमें आश्वस्त करती है कि हर अनुभव, हर घटना, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न लगे, अंततः हमारे लिए किसी न किसी रूप में वह शुभ होती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना इंसान को सिखाना पड़ता है। मित्रों, कभी कभी कुछ चीजें हमें हमारे धैर्य से मिलती है, कभी कुछ चीजें मेहनत से मिलती है, तो कभी कुछ चीजें विश्वास से मिलती है, तो कभी कुछ चीजें समय पर मिलती है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा मित्रों इंसान को कमजोर बना देती है, इसीलिए जीवन में निराशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जिंदगी मित्रों इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप गलत मार्ग पर बिल्कुल भी ना चले। आप अपने को सही मार्ग पर लेकर चलेंगे। मेहनत की रोटी कंकर खाएंगे तो आपको शौकीन की नींद आएगी और आपको एक अलग ही मित्र एहसास होगा। ये जो आजकल के लोग 1-2 नंबर धंधा करके पैसे कम कर खुश रहना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इन्हें मैं बता देता हूं कि शुरुआत भले ही शानदार होगी लेकिन अंत बहुत खराब होगा। क्योंकि मित्रों, किसी का दिल दुखाकर कमाया गया पैसा, किसी का बुरा करके कमाया गया पैसा इंसान को कभी फलता नहीं है, बल्कि जो मेहनत का होगा वह भी छीन कर ले जाएगा। मैं उन लोगों से विशेष आग्रह कर रहा हूं जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं। देखिए, भगवान ने आपको यह शरीर दिया है तो आप उसकी कद्र कीजिए। आपको खराब करने के लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है। भगवान की दी हुई चीजों से छेड़खानी करोगे तो भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, और ना ही किसी जीव की हत्या कर खाए उसे भी जीने का अधिकार है। मित्र, उसकी भी जिंदगी है, इसलिए शुद्ध शाकाहारी चीज खाएं। भगवान ने आपके लिए जो बनाई है इसका सेवन करें, फल, फ्रूट, सब्जी। अन्य देवता रहते हैं कि हम हमारे शरीर में जब अन्य देवता प्रवेश करते हैं तो हमारा तन भी, हमारा मन भी शुद्ध होता है। कहते हैं कि जैसे खाएंगे अन्य वैसा होगा मन। अगर आप अच्छी चीज ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल सब कुछ अच्छा रहेगा। खराब चीज सेवन करेंगे तो उसकी सीधी प्रभावित हमारे मन पर पड़ेगी। हमारा मन अशुद्ध होगा। इसलिए मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि समय समय पर अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन में नए नए लोगों को आप प्रवेश इस वक्त न होने दें। जो चल रहा है उसे वैसा चलने दें और समय को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों को भी रखा जाता है क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। माता लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का समुद्र से संबंध है। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों का उपयोग करते हैं। शुक्रवार की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तंत्र विधाओं के अनुसार शुक्रवार पूजन में अगर आप कौड़ियों की पूजा के साथ कुछ उपाय भी करेंगे तो धन वृद्धि के योग बना शुरू हो जाते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यदि आप भी धन में लाभ पाना चाहते हैं तो कौड़ियों की मदद से कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन कौड़ियों के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। कौड़ियां माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कौड़ियों के उपाय घर में आर्थिक समृद्धि लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि शुक्रवार को किस तरह कौड़ी के उपयोग से आर्थिक तंगियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियों को रखें और फिर बाद में लाल कपड़े में बांधकर उनको मेन गेट पर लटका दें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आपके जीवन में 3 अत्यंत अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं जो सब कुछ बदल देंगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव का आगमन होगा। कृपा से आपकी कठिनाइयां समाप्त होंगी
और आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। याद रखें, भगवान के संकेतों को समझना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इन इशारों को नजरअंदाज करता है उसके जीवन में दुख लंबे समय तक बने रहते हैं। परंतु यदि आप इस समय प्रभु के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पल भर में बदल सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। यह घटना कलयुग के इतिहास में पहली बार होगी और आपके लिए एक अनमोल अवसर लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है उनका जीवन एकदम से पलट जाएगा। आपके घर में खुशियां अब भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा से पहुंच रही हैं। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य में आगे बढ़ना। आपने जो भूलें पहले की हैं उनका समय अब समाप्त हो रहा है। आने वाला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटों के भीतर 2 दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं। आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो यह स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में देवी देवता आपके घर आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर उन्नति आरंभ होगी, लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान कोई भी भूल ना हो। जैसा कहा गया है, ना तो गलत करना उचित है और ना ही किसी की गलती को चुपचाप सहन करना। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अनुचित कार्य में संलग्न ना हो और ना ही किसी गलत काम को चुपचाप देखें। प्रभु केवल पूजा और चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, वे तो हमारे अच्छे कर्मों से प्रभावित होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाना जितना फल नहीं देता, उतना किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, चाहे आप कुछ भी करें, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि वही आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। अब भगवान श्री गणेश जी अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने जा रहे हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है। यह चमत्कार इतना असामान्य होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके 3 प्रमुख सपने साकार होने वाले हैं। आपके भाग्य के द्वार ऐसे खुलेंगे मानो कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देगा। जब देवता किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आपने जो भी उपासना, साधना और भक्ति भाव से कार्य किए हैं उनका फल अब आपको मिलने जा रहा है। जिस परिवर्तन की आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, वह अब भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब प्रभु आपके परिश्रम का फल देने जा रहे हैं। यदि इस बार आपकी किस्मत नहीं बदली तो फिर शायद दोबारा अवसर ना मिले। यह माह आपके जीवन की सारी पीड़ाओं का अंतिम महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में केवल खुशियां आने वाली हैं। अगले 24 घंटों में 3 बड़ी चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी। अब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। इस समय के पश्चात आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा और उजाले का आगमन होगा। आपका धैर्य अब फलित होगा। इस शुभ समाचार को सुनकर आप झूम उठेंगे और मिठाइयों की वर्षा होने लगेगी। जी हां, ढोल नगाड़े तैयार रखिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो आपके साथ होने जा रहा है वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप इतनी खुशी महसूस करेंगे कि नाचते नाचते थक जाएंगे। आपके जीवन में आनंद की बाढ़ आने वाली है। आगामी खुशखबरी इतनी जबरदस्त होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतनी दौलत और समृद्धि आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, आप एक अत्यंत विशाल धनराशि प्राप्त करने जा रहे हैं। यह सौगात किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप स्वयं कह उठेंगे कि जैसे हमारी किस्मत चमक गई हो, हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई हो। इस शुभ समाचार के साथ आपके घर में उल्लास की बयार बहने लगेगी।
आपके आंगन में खुशियों की गूंज सुनाई देगी और पूरा परिवार आनंद से भर जाएगा। यह सब कुछ पूर्व निर्धारित है और यह भगवान का एक अद्भुत चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में संपन्नता की ध्वनि गूंजेगी और आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता का अंत हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखते हैं और जैसा बताया गया है वैसा ही करते हैं तो आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से पूर्ण परिवर्तन आएगा। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर दिशा से आपके जीवन में उतर रहा है। अब हम कुछ खास संकेतों की चर्चा करने जा रहे हैं। ईश्वर जब हमें सुखद समय देने वाले होते हैं उससे पहले वह 7 संकेत भेजते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का समय अब आपके जीवन में कदम रखने वाला है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः जागृत होना। दूसरा, अचानक से हर्ष का अनुभव होना। तीसरा, घर में गाय का आगमन। चौथा, घर में किसी नवजात की किलकारी सुनाई देना। पांचवा, स्वप्न में मंत्रों का श्रवण होना। छठा, कर्ज से मुक्ति का मार्ग बनना। सातवां, शरीर के किसी अंग का अचानक झटका देना। यदि उपरोक्त 7 संकेतों में से कोई भी आपके जीवन में घटित हो रहा है तो यह ईश्वर का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन में शुभ समय आरंभ होने वाला है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। प्रिय साथियों, अब कमर कस लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी शुभ सूचना आपके घर की चौखट पर दस्तक देने वाली है जो आपके पूरे परिवार को आनंदित कर देगी। अगले 3 दिनों के भीतर वह क्षण आएगा जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। आपके घर के आंगन में उत्सव की धुनें सुनाई देंगी, दिलों में प्रसन्नता और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य आनंद से झूम उठेगा। कल्पना कीजिए कि जब आपके चेहरे पर प्रसन्नता की बौछार होगी, पुराने गिले शिकवे समाप्त हो जाएंगे और परिवार के हर सदस्य के मन में नई आशाएं और उमंगे खिल उठें। इस महान प्रसन्नता के क्षण में आपको यह एहसास होगा कि भाग्य स्वयं आपके दरवाजे पर खड़ा है। आपकी मेहनत, आपका संयम और आपकी प्रतीक्षा अब रंग लाने वाली है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह शुभ सूचना किस स्वरूप में आपके पास आएगी? वह कौन सा संयोग होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देगा? इन प्रश्नों के उत्तर और इससे जुड़ी विशेष जानकारी हम आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से देंगे। हम पूरे विस्तार से बताएंगे कि आने वाले 3 दिनों में कौन सा रहस्य आपके भाग्य को प्रकाशित करेगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें और भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।